एमएच खान साहब, आज गोरखपुर में उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। गोरखपुर को एम्स गिफ्ट में दिया। उनकी ओर से खाद कारखाने को जो बंद हो चुका था 1990 में, उसको दोबारा से खोला गया और इसके साथ ही एक रिसर्च सेंटर भी। तो कम से कम चुनाव आने के ठीक पहले वो जो कामकाज है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी जनता के बीच जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको एमएच खान जी? नहीं चित्रा जी, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, अभी ये पूरा महीना बीतने दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कम से कम 10 मरतबे आएंगे चुनाव के चली चला के बेला में। अब ये सारा लोकार्पण भी होगा, उद्घाटन भी होगा, अब ये सब चीजें आएंगी। लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री जी ने बताया, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी वाली बातें आई तो सामने सब पब्लिक डोमेन में है। तो जिसके साथ इनका गठबंधन हुआ है आरएलडी का, उसके बड़े नेता जो अजीत सिंह थे, स्वर्गीय हो गए, उन्होंने कहा था जहां लाल झंडा वहां उस गाड़ी में समझ लेना गुंडा। तो ये तो उसके साथ तालमेल कर रहे हैं। और लाल टोपी की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो काली टोपी की बात भी कर लें। काली टोपी वाले इससे सतर्क नहीं रहना चाहिए। काला और लाल दोनों है इनके पास लाल है तो इनके पास काला है। तो अब सवाल इस बात का है कि अब इस चली चले का बेला में डिप्टी सीएम मौर्य जी कह रहे थे कि टोपी और लुंगी से छुटकारा मिल गया। तो क्या लुंगी से छुटकारा मिल गया तो क्या योगी आदित्यनाथ जी को भी हमसे छुटकारा दिला देंगे वो? इसका क्या मतलब होता है? लुंगी तो पहनते हैं योगी आदित्यनाथ जी भी। तो ये काम की बात ना करके अब बीएसपी कहां पर खड़ी है? ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई चल रही है, इसमें बीएसपी कहां खड़ी है? और ये जो इतिहास की किताबों में बातें वर्णित है उसको निकाल कर आप लेकर आते हैं। 2019 में जब उसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करने जा रहे थे तो ये लाइनें क्यों भूल गए थे? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन मनोज पांडे जी वो कह रहे हैं कि जहां लाल झंडा वहां समाजवादी गुंडा। जरा इस पर आपकी टिप्पणी ले लूं, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। हमारी बात नहीं पूरी हुई। अरे आप लंबा भाषण बोलेंगे तो सर मैं प्रतिक्रिया कैसे लूंगी? जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं मनोज जी आपकी बोलिए पूरी कीजिए। हमको टाइम दीजिए, हमको भी टाइम दीजिए ना। हमको टाइम नहीं देना है तो बोलिए। जब मैं यही कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था पे बात नहीं हो रही है। हाफा मऊ में नाबालिग लड़की के साथ रेप करके पूरा घर को कुल्हाड़ी से काट के फेंक दिया गया। 120 का मुलजिम आज भी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। तो कहाँ कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। चुनाव तो इस पर होगा ना। महंगाई मैं जरा जवाब देना चाहता हूं। डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अरे तो महंगाई और ये जो मुद्दा आप गिना रहे हैं वो तो आप ही लोगों को उठाना पड़ेगा ना। वो तो आप ही लोगों को उठाना पड़ेगा। आपको किसने मना किया है कि महंगाई पर बात मत कीजिए? आपको किसने मना किया है कि बच्चों के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो उस पर बात मत कीजिए? वो तो विरोधी दल ही कहते हैं कि जहां प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ये लोग जाते हैं वहां पर मायावती जी नजर नहीं आती है सरकार को घेरने के लिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों पहलू हैं। जफर इस्लाम साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जल्दी से बोल लीजिए मनोज जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बोलिए। बस बोलिए इतना बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब ये कह रहे हैं महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं, महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं। कल हमने, हमारी सरकार ने उनके प्रस्ताव पे बिल्कुल राज्यसभा में डिबेट करना चाहा कि ठीक है आप महंगाई पर बात कीजिए, लेकिन सारे के सारे समाजवादी, बसपा, कांग्रेस और जितने राष्ट्रीय जनता दल सब लोग नहीं आए। कोई बार नाम अनाउंस किया गया। मैं भी अरे महंगाई पर डिबेट मत कीजिए, महंगाई कम भी तो कीजिए। जफर इस्लाम साहब ठीक है, हो गई। महंगाई पर डिबेट कीजिए, उससे ज्यादा महंगाई कम कीजिए। वर्तमान में इसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है सर, जल्दी से मनोज पांडे जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है सर, ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं तो जफर इस्लाम साहब इतना ही कह रही हूँ कि महंगाई पर डिबेट भी कीजिए, उससे ज्यादा महंगाई को कम कीजिए जिसकी जनता को ज्यादा जरूरत है। लेकिन मनोज पांडे जी, चूंकि बीएसपी की ओर से टिप्पणी आई है कि जहां लाल झंडा वहां समाजवादी गुंडा, इस पर आप अपनी राय दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। देखिए, कुछ थके हुए लोगों को मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं जो बीजेपी बोल, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने सदैव किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों की बात की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी कह रहे थे डेवलपमेंट पर चर्चा होना चाहिए। मैं बिल्कुल बहुत उनकी प्रशंसा करता हूं कि डेवलपमेंट पर इन्होंने चर्चा की बात किया। हम इनसे पूछना चाहेंगे आज यूपी का एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या है? आज इनसे हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश की जीडीपी का रेट क्या है? आज इनसे पूछना चाहते हैं क्या ये सही नहीं है? 2017 तक आज बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो 9.7 बढ़ गया है।
आज इनसे पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के रेट क्यों बढ़े हैं। आज इनसे पूछना चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति और प्रति एकड़ आज कृषि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट और उसकी जो इनकम रेट है वो सोर्सेस क्यों कम हो गए, इस पर ये बहस चल रही है। आज ये वो लोग जो बात कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव जी के कार्यों का फीता काट रहे हैं, इटौना की स्टेडियम का फीता इन्होंने काटा, इन्होंने हमारे आगरा एक्सप्रेसवे का फीता काटा, इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसमें मैं कैबिनेट मंत्री था। ठीक है, अब मैं जरा पंकज श्रीवास्तव जी और विशाल मिश्रा जी की भी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में लौटूंगी आप मेहमानों के पास। ठीक है विशाल मिश्रा जी, पहले आपके पास आते हुए जो अहम मुद्दे हैं उनसे क्या चर्चा से भागती है बीजेपी? जो महंगाई बड़ा मुद्दा है उस पर चर्चा नहीं की जाती, जिस तरह की परिस्थिति है वो गिना भी रहे हैं, उस पर विशाल मिश्रा जी आपका जवाब, उसके बाद में फौरन पंकज जी आपके पास आऊंगी। विशाल मिश्रा पहले आप। चित्रा जी ये बताइए कि चर्चा कहाँ होगी? टीवी डिबेट पर होगी, चैनल पर होगी या संसद में होगा? संसद में जब प्रश्नकाल होता है, संसद में जब चर्चा के लिए आह्वान किया जाता है, जब प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा करिए, संसद है किस बात के लिए। लेकिन चित्रा जी आप देखिए पर डे कितना खर्चा आता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को क्यों चर्चा नहीं सूझता? ये आम टैक्स पेयर का पैसा क्यों इस तरीके से बर्बाद किया जाता है? इनकी जवाबदेही नहीं बनती है। केवल न्यूज चैनल पर बैठकर महंगाई के बारे में बात करेंगे कि जहां पर उसका हल निकलना है, संसद में सरकार को कटघरे में खड़ा करना होगा, वहां पर तो नहीं बात नहीं करती। लेकिन यहाँ न्यूज चैनल पर महंगाई है, बेरोजगारी, चाहता हूँ समाजवादी पार्टी चाहता हूँ कि जब सरकार थी 2017 में महंगाई नहीं है, तेल 4.2 किलो हो रहा नहीं हो रहा, 100 के पार डीजल हुआ कि नहीं हुआ, अब 100 के पार पेट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? कहिए आज तक कहिए कि महंगाई नहीं है, कहिए आप जनता को संबोधित करिए कि महंगाई नहीं है। महंगाई छोटे लोगों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए महंगाई है। कहिए आप अदानी अंबानी के लिए महंगाई नहीं है, कहिए किसानों के लिए महंगाई नहीं है। बोलिए ना, चीनी मिलों समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके बात करेंगे। अभी इसी सरकार ने चीनी मिल को रिवाइव किया। ये कारखाना ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है, 1998 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज लगातार ये भी कहते हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन देखिए उसको चालू ही नहीं करना था। अपनी बात रखेंगे, मुझे लग रहा है कि जनता ज्यादा बेहतर सुन पाएगी आप लोगों को। ठीक है, हो गई आप लोगों की बात। अब जरा पंकज श्रीवास्तव जी, ठीक है, मैं आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ